हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा पोटेंशियल को समझते हैं कि पोटेंशियल आखिर होता है, पोटेंशियल का यूज कहाँ पर किया जाता है। अगर पोटेंशियल के बदले कोई सिंपल सा वर्ड पता चल जाए तो पोटेंशियल को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब बेसिकली एनर्जी होता है। आप इन जनरली कॉमन भाषा में यूज करते हैं कि तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना है। ठीक है, कोई लड़ते लड़ते भी बोलते देखते हैं कितना पोटेंशियल है इसके पास। तो ये जो पोटेंशियल है इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी से होता है कि किसी, हम बोलते हैं कि किसी पर्सन के पास पोटेंशियल है, इसका मतलब है एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या है? एनर्जी। दूसरी चीज, और एनर्जी का क्या मतलब होता है? वर्क। क्योंकि आप एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। मतलब जितना आपके पास वर्क करने की कैपेसिटी है उसी को एनर्जी बोला जाता है। तो अगर कहीं पर पोटेंशियल वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी, वहां पर एनर्जी की बात कर रहा है। उस पॉइंट पर किसी स्पेस में या फिर किसी पार्टिकुलर जगह पे कितना एनर्जी, किसी का एक एडवांस वर्ड बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड बोल सकते हैं हम लोग पोटेंशियल। एंड किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी आता कहां से, या फिर अगर आप बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं कि मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मनी क्या है? पैसे एनर्जी का फॉर्म है। मनी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अब ये है कि किसी भी पर्सन के पास मनी आते कहां से? ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसके पास पैसे आएंगे कहां से? ठीक है, ये चीज। तो आप जितना वर्क करेंगे, ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, वही वर्क क्या होता है कि धीरे धीरे एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मतलब वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और एनर्जी इज बेसिकली नॉन एज पोटेंशियल, और एनर्जी को ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इन केस ऑफ रेस्ट चार्ज, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। नो, अब थोड़ा सा पीछे पर ध्यान देंगे। जब हम बता रहे थे कि फील्ड थ्योरी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल करता क्या है? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को आइदर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने फील्ड की मदद से। मतलब ये क्या करता है सर? फील्ड अपना फैला रहा है, स्प्रेड कर रहा है। दिस इज द फील्ड। और इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स फील्ड भी बोलते हैं, आपको पता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स फील्ड। इसको फोर्स फील्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर अगर किसी और चार्ज को हम लोग रख देंगे तो ये इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, मतलब धक्का देके बाहर करेगा। मतलब अभी तो ये रेस्ट में था, लेकिन जैसे इस चार्ज के बगल में यहाँ पर ये वाला चार्ज रख दिए हैं, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इसके पास आएगा। या नहीं भी आ सकता है, हो सकता है कि इसमें कंप्रेशन आ जाए, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, लेकिन फोर्स लगाने से बॉडी को कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब है इस बॉडी पर जब कुछ हुआ है, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर एनर्जी अप्लाई हुआ है। और ये किया कौन है? ये काम किया है ये वाला चार्ज पार्टिकल। मतलब ये जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये चारों तरफ क्या करता है? अपना फील्ड फैला के रखता है। और जहां फील्ड रखता है वहां पर वो अपना एनर्जी भी स्टोर करके रखता है। अगर एनर्जी स्टोर करके नहीं रखेगा तो इसको एनर्जी कैसे देगा? इस पर फोर्स कैसे लगाएगा? मतलब जिस प्रकार से किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसी प्रकार से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, वहां पर एनर्जी भी अपना स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब कितना एनर्जी स्टोर करके रखता है? उतना ही रखता है जितना की वर्क किया गया है। जितना की वर्क किया गया है उतना ही एनर्जी यहाँ पर स्टोर करके रखता है। तो अब यहाँ से सवाल यहाँ से अब आता है समझने की, ठीक है सर, तो कितना वर्क यहाँ पे करता होगा? ठीक है, ये चीज अब समझना है हम लोगों को। तो चलिए अब वर्क कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं। सपोज दैट कि आप एक एग्जांपल देखेंगे मनी के केस में कि अगर आपके पास अभी 500 रुपीज है,
और आज से 5 दिन पहले आपके पास एक भी रुपये नहीं थे, तो आपका पोटेंशियल कितना से बढ़ा है, या फिर बोला जाएगा कि आपका पोटेंशियल कितना है, तो 500 रुपीज का पोटेंशियल है आपके पास। तो आया कहां से है, तो आज से 5 दिन पहले जहां से हम देखना शुरू किए थे उसको रेफरेंस मानेंगे। आज से 5 दिन पहले रेफरेंस, वहां से आज तक जितना आपने वर्क किया है, अभी जिस समय आप देख रहे हैं, एक रेफरेंस, एक जीरो लेवल मानेंगे। वहां से यहां तक आने में, 5 दिन पहले से आज तक आने में आपने जितना मेहनत किया है वही मेहनत आपने एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने रेफरेंस लेवल से, अपने रेफरेंस लेवल, उस चार्ज पार्टिकल का जो रेफरेंस लेवल होगा उस लेवल से प्रेजेंट लेवल तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, फिर से एक बार, किसी चार्ज पार्टिकल को रेफरेंस लेवल से यानी कि जीरो लेवल से प्रेजेंट लेवल तक लाने में जितना वर्क किया गया होगा, that will be equal to the electric potential, that will be equal to the electric potential। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड है आपके पास, रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, दिस इज द रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग जीरो पोजीशन भी बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन आप कहीं भी मान सकते हैं, इस बात को नोट करेंगे, रेफरेंस पोजीशन आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जहां भी रेफरेंस पोजीशन आएगा वहां पर पोटेंशियल वैल्यू को जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब आप काम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा होता है, अभी से हम शुरू कर रहे हैं, अभी से पहले मेरे पास जो भी था उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई अगर आपके पास रनिंग का जो कंपटीशन है तो सबको एक लेवल दिया जाता है, इस लेवल से पहले आप कितना दौड़े हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको इस जीरो लेवल से सबको आगे की तरफ दौड़ना होगा। एक कंपटीशन का एक लाइन यहाँ पर निर्धारित होता है, दैट इज नॉन एज रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, और उसको जीरो पोजीशन बोलते हैं। जीरो पोजीशन पे और रेफरेंस पोजीशन पे एनर्जी क्या होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है, बट reference position may be anywhere. In case of charge particle, reference position is considered at infinity. In case of charge particle, reference position is considered at infinity. In case of charge, reference position कहाँ पे रहेगा, reference position आपको माना जाएगा infinity, नोट करेंगे सबको, infinity को माना जाएगा reference position। ठीक है, ये चीजें, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी वर्क, और रेफरेंस पोजीशन क्या होता है। नौ, अब अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको नोट कीजिए। पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल वर्क डन के ही बराबर होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ेगा, टू कैरी ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। अच्छा, रेफरेंस पोजीशन कहाँ होता है इस केस में, या तो यहाँ ब्रैकेट में इन्फिनिटी लिख सकते हैं, रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि ये आपका इनफाइनाइट हो गया रेफरेंस पोजीशन। यहां से 1 कूलम चार्ज को कहां, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो यहां लाने में जितना वर्क डन किया गया होगा, यहां लाने में जितना वर्क करना पड़ा होगा, वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। किसके पोटेंशियल के बराबर, तो इस पी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वर्क किसके द्वारा करना पड़ा है, बाय एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत होती है, यानी कि मुझे करना पड़ता है, जितना करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम के, वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, जैसे कि यहां से यहां लाने में एक्सटर्नल एजेंट है, तो
इसी को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इनफाइनाइट से रेफरेंस से प्रेजेंट एक्सटर्नल एजेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी रेफरेंस टू प्रेजेंट एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर प्रेजेंट से हमको रेफरेंस पर ले जाना होगा तो हम लोग बाय फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, बड़ा समझिए। अगर रेफरेंस से प्रेजेंट तक किसके द्वारा वर्क डन रिक्वायर्ड यहाँ पर भी होता है, वहां पर एक्सटर्नल एजेंट समझा जाता है। तो अगर यहां से यहां हम ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? रिक्वायर्ड यूज नहीं करके फील्ड यूज करेंगे। कैसे? अब यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क बाय फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम present to रेफरेंस पोजीशन। क्या अंतर है यहाँ पर? क्या अंतर है? रेफरेंस पोजीशन है कि इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टू रेफरेंस पोजीशन, और यहाँ पर क्या है? रेफरेंस टू प्रेजेंट पोजीशन। तो देखिए, जब रेफरेंस टू प्रेजेंट पोजीशन की बात करते हैं, इनफाइनाइट से यहां तक लाने की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन जब प्रेजेंट से रेफरेंस की बात करेंगे तब वर्क डन बाय फील्ड लेंगे। दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। डेफिनेशन में यहाँ पर थोड़ा फर्क है कि जब रेफरेंस से प्रेजेंट लाएंगे तो मेरे द्वारा मैं ला रहा हूँ रेफरेंस से प्रेजेंट एक्सटर्नल के द्वारा, लेकिन जब प्रेजेंट से रेफरेंस की बात करेंगे तब किसके द्वारा? फील्ड के द्वारा। जितना वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने में, वही क्या होगा? आपको इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अब ऊपर से हम हटाते हैं, थोड़ा आप इसको नोट कीजिए। Now let W equal to work, amount of work to carry 1 coulomb charge from infinity यानी कि रेफरेंस टू प्रेजेंट, टू कैरी Q चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशन P। क्या? ये एक पॉइंट P है और इसका हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? कि प्रेजेंट से रेफरेंस पोजीशन तक, प्रेजेंट से रेफरेंस पोजीशन तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग क्या यहां पर करते हैं, अब एक्सटर्नल एजेंट की चीजें भूल जाते हैं। पहले हम लोग देखें कि एक्सटर्नल एजेंट में क्या है? रेफरेंस से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट, और प्रेजेंट से रेफरेंस तक ले जाने में फील्ड के द्वारा। अब हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टू रेफरेंस याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फील्ड के द्वारा पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे? प्रेजेंट टू इंफिनिटी, यहां पर हम लोग बदल देंगे प्रेजेंट टू इंफिनिटी। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है? हमारा P है। तो यहां से ले जा रहे हैं कहां पर? इंफिनाइट पे ले जा रहे हैं। कितना चार्ज को ले जा रहे हैं? Q चार्ज को। तो वर्क कितना करना पड़ रहा है? W। ये वर्क किसके द्वारा है? फील्ड के द्वारा। वर्क किसके द्वारा है? फील्ड के द्वारा, क्योंकि यहां से हम। तो यहां पर अगर पोटेंशियल की बात हम लोग करेंगे, पोटेंशियल एट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? W/Q होगा। 1 कूलम चार्ज को प्रेजेंट से रेफरेंस तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, ये ना पोटेंशियल के बराबर होता है। Q चार्ज को लेके हैं तो W वर्क करना पड़ा है, तो 1 चार्ज को ले जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? W/Q। देयरफॉर V इक्वल टू आ जाएगा आपका, पोटेंशियल इक्वल टू आ जाएगा, ये V इक्वल टू आ जाएगा W/Q। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? W/Q। अब यहाँ पर ये वर्क बाय Q है, ये वर्क कौन सा है? ये वर्क है बाय फील्ड टू कैरी फ्रॉम प्रेजेंट टू रेफरेंस पोजीशन। फील्ड के द्वारा प्रेजेंट से रेफरेंस पोजीशन तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है,
और डिवाइडेड बाय चार्ज, जितना चार्ज को हम लोग ले जा रहे हैं इसको डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ ले गए हैं, इनफाइनाइट पर ले गए हैं, तो वर्क डब्ल्यू करना पड़ा है। तो आपसे एक चीज यहाँ पे पूछा जा सकता है, चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं कि अगर ये पी पॉइंट है तो ये वर्क डन बाय फील्ड, फिर से फील्ड के द्वारा है, टू कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ये कितना होगा? अगर P से इनफाइनाइट ले गए हैं, P से इनफाइनाइट ले गए हैं तो वर्क डन W, तो इनफाइनाइट से P लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा फील्ड के द्वारा? माइनस W। वर्क डन फील्ड के द्वारा कितना होगा? माइनस W। ठीक है, याद रखना है, इधर से इधर ले गए तो W, तो इधर से इधर लेंगे तो माइनस W। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यूनिट की हम लोग बात करें पोटेंशियल का यूनिट, तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q, तो W है यहाँ पर जूल वर्क का आ जाएगा और नीचे चार्ज है सर कूलम, यानी कि जूल पर कूलम आ जाएगा और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ढेर सारे इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना ही नहीं है, ये तो बेसिक समझाया गया है कि आखिर समझे होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किस तरह से डिफरेंस टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू डिफरेंस हम लोग करते रहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को आप A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाते हैं, आप ले जाते हैं। तो अगर पूछे कि वर्क डन आपके द्वारा, मतलब आप हो गए एक्सटर्नल, आपको ले जाना पड़ रहा है, अपने आप नहीं जा रहा है, ये चीज समझने वाली है। आपको ले जाना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? आपके पास कोई अपोजिशन है तभी तो ले जाना पड़ रहा है, नहीं होता तो अपने आप चले जाते। जहां पर किसी चीज को बलपूर्वक ले जाना पड़े, मतलब आपको कोई धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर जब आप ले जा रहे हैं तीन चार्ज पार्टिकल को, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, मतलब इधर से इधर आप ले जा रहे हैं, तो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आप किसके अगेंस्ट आप ले जा रहे हैं? फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। किसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं? फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो वर्क डन निकल सकता है सर, वर्क डन आपके द्वारा, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, हाँ, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एक निकल सकता है, और दूसरा क्या निकल सकता है? वर्क डन बाय फील्ड के द्वारा। तो हम लोग फील्ड के द्वारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले स्टेटमेंट कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल Q कैरी फ्रॉम A to B, जैसा कि ठीक है। ये अब मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम लोग ले जा रहे हैं। तो A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A है और B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B, ये और चार्ज पार्टिकल को आप ले जा रहे हैं, ये Q चार्ज है और इसको आप ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है?
वर्क डन बाय फील्ड, चलिए हम लोग फील्ड के द्वारा निकालते हैं, टू कैरी क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वर्क डन ए से बी पर ले जाने में निकालना है आपको, किसके द्वारा? फील्ड के द्वारा। ठीक है, अब चलिए, अच्छा ए से बी पर ले जाने में आप डायरेक्ट ले जाएंगे या फिर ऐसे घुमा फिरा के ले जाएंगे या फिर इस रास्ते से ऐसे करके ले जाएंगे? क्या वर्क सेम होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका साधारण सा सिंपल सा आंसर है कि हाँ, वर्क डन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होता है वो किसी भी रास्ते से होकर आप ले जाइए, साधारण से आसानी से समझिएगा। ए से बी पर आप डायरेक्ट ले जाइए, ए से बी पर आप किस रास्ते से होकर ले जाइए, ए से बी पर आप घुमा फिरा के ले जाइए, ए से ए को चार्ज पार्टिकल को लेकर जाइए बाहर, घुमाइए फिरा के बी पर रख दीजिए, सभी कंडीशन में वर्क डन सेम होगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसका बहुत सरल सा आंसर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये किस तरह का फील्ड है? ये एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो फील्ड होता है जिस फील्ड में दो पॉइंट के बीच का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गई बात? क्लास 11th की ये चीजें हैं। अगर इंपॉर्टेंट लगता है, और है ही ये इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, कहीं भी हिंदी, उर्दू, मैथिली, बंगाली, किसी भी भाषा में यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए, तो अगर ऐसे भी पर आपको वजन निकालने के लिए तो क्या अगर ए से बी पर बोल रहा है वर्क डन निकालने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, पहले चार्ज पार्टिकल को ए से इनफाइनाइट पे ले जाइए, ले सकते हैं, और फिर यहां से यहां ले जाइए, वर्क डन वही होगा, और फिर क्या कर दीजिए, वर्क डन इनफाइनाइट से बी पर लेके आ जाइए। आगे चलिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आइए यहाँ पर, तो इसको हम लोग W मान लेते हैं। देयरफॉर W इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, जब ए से इनफाइनाइट पर ले जाएंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अभी आप देखे थे कि सर V इक्वल टू W बाई Q, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इंटू Q आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो V है वो फील्ड के द्वारा है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो वर्क डन है वो किसके द्वारा है? फील्ड के द्वारा है ना। वर्क डन किसके द्वारा है? फील्ड के द्वारा है। कहां से कहां ले जाने में? ए से इनफाइनाइट ले जाने में। ए से इनफाइनाइट ले जाने में किसके द्वारा है? फील्ड के द्वारा है, ए से इनफाइनाइट ले जाने में। तो यहाँ पर भी आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? ए से इनफाइनाइट, ए से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, और पोटेंशियल यहाँ पर VA है, और पोटेंशियल जो होता है वो ए से इनफाइनाइट ले जाने के केस में होता है। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर V इक्वल W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q आ जाएगा, 1 इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ए पॉइंट का VA इंटू Q। समझ में आई है? W इक्वल टू Q भी लोग यूज करता है ऐसे, Q इंटू V, तो आप भी पहले लिख सकते हैं Q इंटू VA। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो यहाँ से इनफाइनाइट पे जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू V। ठीक है, अब चलिए प्लस, अब ये क्या है? इनफाइनाइट से B, अब इधर से इधर आना है। आप सोचिए कि यहाँ का पोटेंशियल अगर VB है, तो यहाँ से इधर जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? ये जो हम डायरेक्शन बता रहे हैं ना, इधर उधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल VB है, तो यहाँ से इनफाइनाइट पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू VB। लेकिन आप इधर से रहा है इनफाइनाइट से B, तो उसका माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस Q इंटू VB आ जाएगा। तो देयरफॉर W वर्क डन ए से बी पर जाने में, ये वर्क डन ए से बी पर जाने में Q इंटू VA माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कि अगर आप इसी चार्ज पार्टिकल Q को A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाते हैं, जहां पर A पॉइंट का पोटेंशियल VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो फील्ड के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा? बाई फील्ड, फील्ड के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू VA माइनस VB करना पड़ेगा। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट दे देगा। क्या क्वेश्चन देगा कि A पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है,
बी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है और 5 कूलम चार्ज को ए से बी पर ले आना। बताइए फील्ड के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा, तो Q इंटू वी माइनस वी। ये आ गया बाय फील्ड। अगर यही पूछेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसके द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा आपका, माइनस लगा दो जितना फील्ड के द्वारा आया है। ठीक है, जितना फील्ड के द्वारा आया है उसमें आप माइनस लगा दो। बस यही चीज ध्यान रखना है कि जितना फील्ड के द्वारा आता है उसमें माइनस लगा दो तो एक्सटर्नल निकल जाएगा, जितना एक्सटर्नल आता है उसमें माइनस लगा दो तो फील्ड के द्वारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर सामने आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कि एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है। फिर से एक बार कि ए से बी पर ले जाने में जो वर्क डन फील्ड के द्वारा करना पड़ता है Q इंटू वी माइनस वी, और जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ता है जितना फील्ड आया है ये, यही चीज आप एक से ध्यान रखेंगे Q इंटू वी माइनस वी, Q इंटू वी माइनस वी किसके द्वारा, फील्ड के द्वारा। ए से बी पर ले जाने में Q इंटू वी माइनस वी फील्ड के द्वारा निकाल दिए, एक्सटर्नल निकालना है तो उसको माइनस साइन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक इस पर एग्जांपल करते हैं, जरा नोट कीजिए इसको फटाफट। रोकिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हम साफ कर रहे हैं इसको। अगर हमारे पास एक एग्जांपल आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है सर ए, इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट है बी, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और एक चार्ज पार्टिकल है सर Q, ये 2 कूलम है। तो बताइए तो वर्क डन बाय फील्ड टू कैरी ए से बी, ए से बी ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड के द्वारा, तो सर Q इंटू वी माइनस वी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो कितना Q कितना आ जाएगा सर, 2 कूलम है, ये कितना है सर 100 माइनस वी कितना है सर 20, यानी कि 2 इंटू 80 यानी कि 160 वर्क है जूल, इतना जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछ दे कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना करना पड़ेगा, तो सर फील्ड के द्वारा इसमें माइनस लगा दो 160 माइनस जूल। अब ये चीज देखिए प्लस 160 और माइनस 160 एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, आपको प्लस भी दिया जाता है माइनस भी दिया जाता है, जिसको समझ नहीं है अच्छा से वो प्लस माइनस में कंफ्यूज करेंगे, आंसर मार के आएंगे, गलत लेना था +4 लेके आएंगे -1, तो ये भी गया और टोटल मिला के 5 अंक का चला गया। ठीक है, जो आसान सा क्वेश्चन था, +4 आना चाहिए था। ठीक है, और -1 आ गया तो 5 मार्क्स का यहाँ पर नुकसान आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अधिक नए कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी तरह की डाउट आती है। हाँ, एक और ये है कि लास्ट लेक्चर में जो आपका ऑडियो क्वालिटी था वो काफी, ये एडिटिंग के समय ये गड़बड़ हो गया था, तो अब हम ठीक कर देंगे उन चीजों को। ठीक है, और अधिक से अधिक लेक्चर को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। फ्री एजुकेशन लॉकडाउन में चल रहा है और रेगुलर आ रहा है क्लास 12 के बच्चों के लिए। एग्जाम समय पर ही होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखा कीजिए।